इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि कौन से वो स्मॉल कैप एक्टिव फंड्स हैं जो सबसे अच्छी रिटर्न्स यहां पर दे रहे हैं और उसके साथ साथ वर्स्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में जहां से आपको निकलने के बारे में सोचना चाहिए और क्या आपको एक्टिव स्मॉल कैप फंड की जगह इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए स्मॉल कैप 250 इंडेक्स या 100 इंडेक्स में। ये भी वीडियो के एंड तक हम कंक्लूड यहां पर करने की कोशिश करेंगे और साथ में आपको एक चीज समझनी है कि अगर आप स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वॉलिटिलिटी के लिए आपको तैयार रहना है और हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स ही ऐसी कंपनीज में ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। अब एक बारी अगर हम बात करते हैं स्मॉल कैप फंड्स की परफॉर्मेंस की, तो ये जितने भी फंड्स हैं इन सब की परफॉर्मेंस हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल की परफॉर्मेंस हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप 1 साल की परफॉर्मेंस यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक चीज यहाँ पर देखने को मिलेगी कि बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं, लगभग अगर हम बात करें 19 ऐसे फंड्स हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में जिन्होंने पिछले 1 साल में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट नहीं किया है। बेंचमार्क इंडेक्स की अगर हम बात करें, निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने लगभग 58% की रिटर्न्स दी है और आप इन फंड्स की रिटर्न देखेंगे किसी की 36%, 49%, इस टाइप के रिटर्न्स इन फंड्स ने यहां पर जनरेट करके दिए, जिसमें से सबसे खराब रिटर्न्स यहां पर पीजीएम इंडिया स्मॉल कैप फंड की यहां पर नजर आती है 33% के आसपास की, डीएसपी स्मॉल कैप की 38% और एक्सिस स्मॉल कैप की 37% के आसपास की और इसके साथ साथ यूटीआई स्मॉल कैप की 36%। तो ये 4-5 फंड है जिन्होंने 1 साल में बिल्कुल भी अच्छी रिटर्न्स नहीं दी है अगर हम बेंचमार्क इंडेक्स से कंपेयर करते हैं। और अगर हम अच्छी रिटर्न्स की बात करें, वो फंड्स जिन्होंने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को पिछले 1 साल में बीट किया, तो ये सिर्फ 5 ऐसे फंड्स हैं पिछले 1 साल में। बंधन स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, आईटीआई स्मॉल कैप, महिंद्रा मनुलाइफ स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप फंड। ये 5 फंड्स ये हैं जो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को पिछले 5 साल में 1 साल में बीट करते हुए आ रहे हैं। यानी कि पिछले 1 साल में 24 जो स्मॉल कैप एक्टिव फंड्स थे उनमें से सिर्फ 5 म्यूचुअल फंड्स ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया। लेकिन आपको एक चीज हमेशा समझनी है म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटी में, 1 साल की परफॉर्मेंस को देखकर आपको किसी भी म्यूचुअल फंड को जज नहीं करना है। लेकिन एक चीज मैं पॉइंट आउट करूंगा, महिंद्रा मनुलाइफ जो एक म्यूचुअल फंड हाउस है, इसकी जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं ये अक्रॉस कैटेगरी, अगर हम बात करें मिड कैप में भी हमने कुछ दिन पहले देखा था, आज हम स्मॉल कैप में भी देख रहे हैं, ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छी तरह से बीट करते हुए आ रहा है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है ये फंड भी क्वांट्स का जो म्यूचुअल फंड है उसकी तरह आने वाले टाइम में अच्छी परफॉर्मेंस आपको दिखाए। तो ये सिर्फ 5 फंड्स हैं, तो लगभग आप देख सकते हैं 80-85% म्यूचुअल फंड्स ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं किया है। वहीं अगर हम 3 साल की रिटर्न्स पे यहां पर बात करते हैं तो 3 साल में अगर हम देखेंगे लगभग ये आपको 8-9 फंड्स दिखेंगे। 8 फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं किया है। सबसे खराब रिटर्न्स देने वाले में से आदित्य बिरला सन लाइफ फंड रहा है जिसने 20% के आसपास की रिटर्न दी है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे 5-6 फंड्स हैं जिन्होंने 23% के आसपास की रिटर्न दी है। आईटीआई स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, यूनियन स्मॉल कैप और यूटीआई स्मॉल कैप, ये कुछ फंड्स हैं जिन्होंने काफी खराब रिटर्न्स यहां पर जनरेट करके दी है। और अगर हम बात करें यहां पर बेस्ट फंड्स की 3 साल की कैटेगरी में, तो 4 फंड्स यहां पर हाईलाइट होते हैं। सबसे पहले क्वांट स्मॉल कैप, इसके अलावा आपको नजर आ जाएगा निपन इंडिया स्मॉल कैप, एसएचबीसी स्मॉल कैप और फ्रैंकलिन इंडिया। ये फंड्स हैं जिन्होंने 30% से ज्यादा की रिटर्न्स दिए। तो ये बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स यहां पर आपके ओवरऑल रहे हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहां पर लगभग 22 फंड्स हैं जो कि एक्टिव फंड्स हैं, जिसमें से 8 म्यूचुअल फंड्स सिर्फ हैं जिन्होंने 3 साल में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं किया है। तो 1 साल की अगर हम देख रहे थे तो 80-85% की नंबर्स आ रहा था। अगर हम 3 साल में आ जाते हैं तो ये नंबर कम होते हुए नजर आ रहा है। 22 में से सिर्फ 8 म्यूचुअल फंड्स हैं, यानी कि 50% से भी कम, लगभग 35-40% म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहे हैं। अब और टाइम फ्रेम इसका हम और बढ़ा लेते हैं, 5 साल की कैटेगरीज यहां पर हम देख लेते हैं। तो 5 साल में अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर थोड़ा सा बेटर फील होगा। सिर्फ 3 ऐसे म्यूचुअल फंड्स रह जाते हैं जो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को 5 साल में बीट नहीं कर पाए और जो फर्स्ट परफॉर्मिंग फंड है उसने भी 5 साल में 20% की रिटर्न्स जनरेट की है। उसके अलावा
25% की नेक्स्ट बेस्ट जो वर्स्ट जो रिटर्न्स आती है वो 25% तक की यहाँ पर रिटर्न्स आती हैं। और टोटल म्यूचुअल फंड्स अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो टोटल यहाँ पर लगभग हम देख सकते हैं एक बारी 19 म्यूचुअल फंड्स हैं, 19 में से सिर्फ 3 म्यूचुअल फंड्स हैं जो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पाए। तो यहां पर भी जो सक्सेस रेट है वो काफी अच्छी हो जाती है। और अनसक्सेसफुल अगर हम देखते हैं तो 3 रह गए हैं, लगभग 20 में से यहां पर 20% के आसपास यहां पर आप मान सकते हैं कि परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जो। तो यहां पर आपको सबसे अच्छे यहां पर गिव अवे मिलता है, टेक अवे मिलता है कि अगर आप लंबे टाइम के लिए एक्टिव स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको मेजरली सारे म्यूचुअल फंड्स अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर रहे हैं। और सबसे अच्छे रिटर्न्स देने वाले फंड्स पे बात कर लें तो बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे अच्छा रिटर्न्स दिया है 34% का, कैनरा बैंक को 21% का, निपन इंडिया 32% का, और सबसे अच्छे रिटर्न्स क्वांट स्मॉल कैप दे रहा है 43% के आसपास के रिटर्न्स। तो यहां पर सिर्फ 2-3 म्यूचुअल फंड्स ही हैं, अगर आपकी किस्मत बहुत ही खराब होगी तो आपको वो म्यूचुअल फंड्स मिलेंगे जिनमें आपका जो बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पाएगा। अब एक बारी टाइम फ्रेम हम और ज्यादा बढ़ा लेते हैं, 10 साल के म्यूचुअल फंड्स देख लेते हैं। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि एक भी ऐसा म्यूचुअल फंड नहीं है स्मॉल कैप कैटेगरी में 10 सालों में जो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट ना कर पाया हो। यानी कि सभी इंडेक्स जो स्मॉल कैप एक्टिव फंड्स थे वो 10 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करते हुए आ रहे हैं, जिसमें से सबसे अच्छी रिटर्न्स एसबीआई स्मॉल कैप, निपन इंडिया स्मॉल कैप जिन्होंने 26-27% तक की रिटर्न दी है, और कोटक स्मॉल कैप यहां पर 22-23% की रिटर्न्स दे रहा है। और ऑन एन एवरेज अगर हम देखते हैं 21-22% तक के रिटर्न्स 10 सालों में स्मॉल कैप इंडेक्स के जो स्मॉल कैप फंड्स हैं वो जनरेट कर पाए हैं। और टोटल अगर हम फंड्स की बात करें अभी कितने फंड्स यहां पर एक्टिव हैं तो लगभग 12 फंड्स हैं जो 10 साल से ज्यादा जिनकी एज हो चुकी है, और वो 12 के 12 म्यूचुअल फंड्स हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में वो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पाए हैं। तो सबसे बड़ा जो यहां पर आपको समझने वाली चीज है कि अगर आप 1 साल 2 साल की पीरियड को देखकर ये सोच रहे हैं कि क्या हम निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स है उसमें शिफ्ट हो जाते हैं, तो शायद 1 साल के पीरियड के लिए आपका ये डिसीजन सही रह सकता है। लेकिन 5 साल 10 साल के टाइम फ्रेम में जैसे हम जा रहे हैं तो मोस्टली सारे ही म्यूचुअल फंड्स अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करते हुए आ रहे हैं। तो इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं स्मॉल कैप में 5 से 10 साल के लिए या उससे भी ज्यादा टाइम के लिए, तो स्मॉल कैप एक्टिव फंड अभी भी एक अच्छी चॉइस आपकी यहां पर नजर आती है। और उसमें से अगर आप देखेंगे 10 साल के पीरियड में लगभग सभी स्मॉल कैप फंड्स हैं जो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करते हुए आ रहे हैं। तो इसलिए आप अगर अपना डिसीजन ले रहे हैं इन्वेस्टिंग का तो इन चीजों को ख्याल में रखिएगा। 5 से ज्यादा साल में ऑलमोस्ट सारे ही स्मॉल कैप फंड्स अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पाते हैं। और 1 साल की रिटर्न्स जो है वो थोड़ी सी फ्लक्चुएटिंग हो सकती है जब मार्केट बहुत अच्छा करती है, जरूरी नहीं है सभी स्मॉल कैप फंड्स की अपनी बेट चलेगी। जैसे कि यहां हमने देखा है कि 1 साल में लगभग सारे ही स्मॉल कैप फंड्स हैं 5 को छोड़ के जो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पाए। लेकिन बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं भी कर पाए फिर भी आपको 40-45% की 1 साल में रिटर्न्स मिल रही है, 3 साल और 5 साल में और भी ज्यादा अच्छी रिटर्न्स आपको यहां पर मिल रही है, कंसिस्टेंसी से यहां पर आपको रिटर्न मिल रही है। तो इसलिए जब भी इन्वेस्ट कर रहे हैं स्मॉल कैप में म्यूचुअल फंड्स में तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए। और ये चीज सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे ही फंड्स इंडेक्स को बीट करते हुए आ रहे हैं और मार्जिन भी अच्छा है। अगर आप 10 साल में देखेंगे तो 5-6% ज्यादा रिटर्न्स आपको अभी तक एक्टिव स्मॉल कैप फंड्स ने जनरेट की है। तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।